जो भी कस्टमर आता है SOP अडॉप्ट करनी पड़ती है, उनको मास्क लगाना पड़ता है, सैनिटाइज हाथ करने पड़ते हैं, उसका हमने इंतज़ाम रखा है। बहुत से बुजुर्ग लोग जो नहीं घर से आ रहे थे, हमने कई तरह का कोशिश की उनको घर तक पैसे पहुंचाएं जाए, उनको सब्सिडी दी जाए। हमारे कई साथी इस ब्रांच में भी पॉजिटिव हुए हैं, 6 लोग आए हैं। एक साथी की हमारी वाइफ की डेथ हो गई है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें करके ही दो, तो हम मना नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते कि भाई कोई नाराज होकर जाए, कोई लड़े झगड़े को, अच्छा नहीं लगता है। स्ट्रगल तो है, आने जाने में दिक्कत तो है, लेकिन हम चाहते हैं कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। कोरोना काल की अगर बात करें तो तमाम जो यहाँ पर चीज़ों को बंद कर दिया गया है, चाहे मार्केट्स हैं, चाहे तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो आज भी अपनी ड्यूटी पर है। इस महामारी के दौरान अपनी जान को रिस्क में डालकर लोगों की सेवा में आज भी लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर की। इसी के चलते आज हम जहाँ पहुँचे हैं वो जम्मू कश्मीर बैंक टाउन हॉल है और हमारे साथ यहाँ के ब्रांच हेड जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। हम सीधी उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जब पिछली फर्स्ट वेव जब आई थी कोरोना काल की, उस समय भी J&K बैंक की अगर बात करें तो ये लोगों की सेवा में तत्पर थे और लोगों को होम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे थे। लोगों को कहा गया था कि आप घरों से बाहर आना, आपको अनावश्यकता घर से बाहर आने की जरूरत नहीं है, हम आपको जितना बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे। लेकिन इस वक्त जब सेकेंड वेव पूरे भारत में चल रही है और ये एक ऐसा वर्ग है जो आज भी अपनी ड्यूटी पर है। गवर्नमेंट ने कहा 50% अपने वर्कर्स के साथ काम करना है, जिस भी तरीके से कहा इन्होंने फिर भी लोगों की सेवा जारी रखी और आज भी ड्यूटीज जो है वो कर रहे हैं। बड़े सारे इनके कोलीग्स जो थे वो पॉजिटिव आए, बड़े सारे बैंक्स को बंद करना पड़ा, लेकिन ये ऐसा सेक्टर था जिसने अपनी ड्यूटी को कभी भी जो है पीछे नहीं हटाया और अपनी ड्यूटी तत्पर रहकर करी। आज हम सीधी इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस महामारी में क्या क्या इनिशिएटिव्स इनके द्वारा लिए गए हैं और लोगों को किस तरह के सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं बहु चैनल को के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ, सब कुछ तो आपने अच्छे से बोल दिया है कि भाई बैंकिंग सेक्टर में कैसे काम हो रहा है, पिछली वेव में भी कैसे हुआ, इस वेव में भी हुआ। आप देख ही रहे हैं टाउन हॉल ब्रांच में 50% रोस्टर में हम काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कस्टमर कोई सफ़र नहीं हुआ है। जो भी कस्टमर आता है SOP अडॉप्ट करनी पड़ती है, उनको मास्क लगाना पड़ता है, सैनिटाइज हाथ करने पड़ते हैं, उसका हमने इंतज़ाम रखा है अपना। 1 बाय 1 हम कस्टमर को अच्छे से अटेंड करते हैं। बहुत से बुजुर्ग लोग जो नहीं घर से आ रहे थे, हमने कई तरह का कोशिश की उनको घर तक पैसे पहुंचाएं जाए, उनको सर्विस दी जाए। हम नहीं चाहते कि कोरोना काल में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि भाई जो भारी पड़े परिवार पे, समाज पे। हमारे कई साथी इस ब्रांच में भी पॉजिटिव हुए हैं, 6 लोग आए हैं। एक साथी की हमारी वाइफ की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी जो ड्यूटी है वो हमें निभानी है, हमें अपनी सर्विस देनी है। हम पिछले वेरिएंट पे भी पूरी तरह काम कर रहे थे, इस दफ़ा भी पूरी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं काम करने के लिए। स्ट्रगल तो है, आने जाने में दिक्कत तो है, लेकिन हम चाहते हैं कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। और हमारी मैनेजमेंट जो है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बड़ी पर्टिकुलर है कि कोई कस्टमर हमारा सफ़र नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी स्ट्रेंथ जितनी भी हो। फिर वैसे तो 50% है ही है, कई दफ़ा कोई बीमार हो जाता है, उसको भी छुट्टी देनी पड़ती है, जो भी है। पॉजिटिव बड़े लोग आ रहे हैं और डे टू डे कोई ना कोई ऐसा सुनने को मिलता है कि वो पॉजिटिव है। हमें उनको भी अकोमोडेट करना पड़ता है, हमारे कस्टमर को भी करना पड़ता है। काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कस्टमर नाराज़ होकर नहीं गया है। सर, अभी अगर बात करें तो कौन कौन सी सर्विसेज जो है J&K बैंक जो है वो दे रहा है अपने, अगर कस्टमर्स की बात करें तो कौन कौन सी सर्विसेज जो है अभी फिलहाल बंद कर दी गई हैं? जैसे कि कुछ लोग एंट्रीज के लिए भी घर से आते थे, तो हमने पहले जब वेब चला उसमें देखा कि एंट्रीज नहीं की जाती थी, तो अब कौन कौन सी सर्विसेज जो है लोगों को दी जा रही है और कौन सा, क्योंकि हमने देखा कि आपके द्वारा लोगों को जो था वो फूड कोर्स भी लगाए गए। अगर हमने बड़ी सारी चीज़ें देखी जो J&K बैंक की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए थे। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर बैंकिंग में जैसे टाइमिंग भी थोड़ी सी अभी कम की गई है, पहले जब 4 बजे तक खुला रहता था कस्टमर्स के लिए, उसकी जो समय अवधि है उसको भी थोड़ा कम किया गया है। ऐसी कौन कौन सी सर्विस हैं जो अभी शुरू है और कौन कौन सी सर्विस जो है बंद है? देखिए, हमारा जो टाइम है 10 से 4 बजे तक, पब्लिक डीलिंग हमारी 2 बजे तक।
नॉर्मली तो गवर्नमेंट ने और बैंक ने भी बोला है कि भाई ये पासबुक एंट्री वगैरह इसको अवॉइड करो, बड़ी नेसेसरी है जो आपको ट्रांजैक्शन करनी वही करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें करके ही दो, तो हम मना नहीं करते हैं, है ना। अगर हमारे पास फैसिलिटी हो तो हम कर देते हैं, मना नहीं किया है। हम नहीं चाहते कि भाई कोई नाराज़ होकर जाए, कोई लड़े झगड़े को, अच्छा नहीं लगता है। हम जो भी है कर देते हैं। बट बड़े लोग समझदार भी हैं, कई लोग फालतू चीज़ों के नहीं आ रहे हैं, तकरीबन घर से ही बैलेंस की इंक्वायरी कर लेते हैं। ये है जो भी है। आजकल लोगों के पास ई बैंकिंग है, ATM है, तो वो डिजिटलाइजेशन सारी 100% है। तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बर्डन वो समझदारी से काम कर रहे हैं कि बर्डन ना डाला जाए बैंक पे। सर कितना मुश्किल रहता है कि आमतौर पर बैंक से इस तरीके का कार्य नहीं करते थे कि आधे लोगों के साथ काम करना, पूरा दिन वैसे ही चलना, लेकिन हर एक चीज़ का एहतियातन कदम रखने, ज़िंदगी क्योंकि रिस्क में है इस समय। हर आप जैसे आपने खुद कहा कि हमारे यहाँ पे साथी जो थे वो पॉजिटिव भी आए, उसके बावजूद अपनी ड्यूटी को फिर से वैसे शुरू करना, एक दहशत का माहौल इस समय हर किसी के ज़िंदगी में बना हुआ है। फैमिली आपके घर पर है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे जो फादर हैं वो बाहर हैं, जहाँ मोम हमारी बाहर हैं, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो आज ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी बाहर हैं, सड़कों पर हैं, जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स सारे जो हैं इस जंग से बाहर भी जंग लड़ रहे हैं और अंदर भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वहाँ पे भी जंग लड़ रहे हैं। तो कितना मुश्किल हो जाता है इन परिस्थितियों में नौकरी करना। सर देखिए, जो भी इस वक्त वॉरियर्स काम कर रहे हैं सारी जगह, चाहे वो आर्मी वाले हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस वाले हैं, स्पाई वाले हैं, बैंक वाले भी इक्वली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे कई साथियों ने जान दी है, हमारे दिल्ली से ब्रांच हेड 1-2 डेथ हो गई हैं, नहीं काफ़ी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी ड्यूटी निभानी है। हम तो इस काम से आते हैं भाई, वर्क इज़ वर्शिप, वो काम करना है। तकलीफ़ तो हो रही है लेकिन काम भी तो करना है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कस्टमर भी कम आ रहा है, मैं एग्री करता हूँ इस बात को, उतना नहीं है। फर्क पड़ा है पिछली बार से, लोगों के बिहेवियर में चेंज आया है इस बार। हाँ डेफिनेटली आया है, बिल्कुल। जैसे कि पिछली दफ़ा के लोगों ने नॉर्मली लिया सारा कुछ, इतना ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं रहे, लेकिन इस दफ़ा लगता है कि लोगों ने SOP अडॉप्ट की है अपनी, और उतना कस्टमर नहीं है, नंबर ऑफ़ कस्टमर उतना नहीं है जितना लास्ट टाइम था। इस दफ़ा उन्होंने एग्री करते हैं हम कि भाई इस दफ़ा लोगों ने SOP अपनी फॉलो की है। तो ये अवेयरनेस आनी चाहिए सभी में, तभी तो इस जंग से लड़ाई इसलिए ऐसे ही जाएगा कि अवेयरनेस है, अवेयरनेस हो हर आदमी को कि ये कितनी ही महामारी, ये कितनी बल्कि इस पर जान लेगी। इसका बचाव यही है कि हम इसको SOP सारी पालन करें और अवेयरनेस रखें यहाँ पे, इसको कैसे बचा जाए, क्योंकि बार बार डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसकी मेडिसिन नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है आ जाए, मेडिसिन आ जाए, और भी चीज़ें, हॉस्पिटल नहीं है, इतना अरेंजमेंट की प्रॉब्लम है, बेड्स नहीं है। हो सकता है अब गवर्नमेंट अरेंजमेंट कर रही है टाइम टू टाइम, बट इट विल टेक टाइम, ये टाइम लगेगा करते करते। अब ये सेकंड वेव है, अभी थर्ड वेव भी आएगी, उसके लिए भी तैयारी करनी है। आपने देखा ही है हमारे बैंक ब्रांच में कैसे काम कर रहे हैं, हमें एक एक कस्टमर अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसा करते रहेंगे। मैं आखिर में एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं या जितने भी कस्टमर्स हैं जो JK बैंक में चाहे किसी भी बैंकिंग में वो अपनी सर्विसेज ले रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है कि इस महामारी में वो अपना किस तरीके से ख्याल रखें। लेकिन क्योंकि देखा ऐसा गया कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इस महामारी को आज भी हल्के में आंक रहे हैं, उनको आज भी ये महसूस नहीं है कि ये आपदा कितनी भयंकर है, और ये जब आती है तो परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं इससे। क्योंकि आप खुद यहाँ पर एग्जाम्पल है, आपके साथ के साथी यहाँ पर हैं जो पॉजिटिव हुए, उनके मिसेज जो थे आपने बोला एक्सपायर हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस, और उन लोगों को साथ क्या संदेश है? नॉर्मली तो कोई अगर बिना मास्क भी आए, जो कोई लाइटली लेते उसको समझा देते हैं अच्छे से, भाई ये ऐसा मत करो, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, इससे जान जा रही है, जाएगी नहीं, जा रही है लोगों की, तो इससे बचना है। समझाते हैं हम, समझते भी हैं लोग। कुछ अभी भी हैं ऐसे कि ऐसी परसेंटेज है कि जो अभी भी इसको लाइटली लेती है। मैं उनको अपील करना चाहता हूँ, ऐसा मत करो भाई। आप जाके GMC देखो, हॉस्पिटल में न्यूज़ पढ़ो, कितनी डेथ्स हो रही है, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, सिर्फ इसी के कारण हो रहे हैं कि हम उसका परवाह नहीं कर रहे हैं, SOP प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे। मेरा तो यही सबसे मानना है, फजूल में स्टे होम स्टे वेल, तो फजूल में घर से ना निकलें। अगर कोई बड़ा ज़रूरी काम है, जैसे हमारी सरकार बोल रही है भाई, तभी बाहर निकलें अगर बड़ा ज़रूरी काम है, अदरवाइज आप घर में रहे तो सेफ रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने कितनी समय हमें दी और खास बातचीत करने का मौका दिया। थैंक यू। तो आपने देखा हम आज JK बैंक टाउन हॉल में और यहाँ के ब्रांच हेड से सीधी बातचीत करिए, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो कोरोना वॉरियर्स के अंदर आता है और बड़े कम लोग हैं जो इनको सामने रखते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या है, ड्यूटी कर रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, काम कर, लेकिन रिस्क फैक्टर जितना
हम सब लोगों के ऊपर है, इतना ही हर एक एम्प्लॉय जो बैंकिंग सेक्टर में है आज, उसके ऊपर भी उतना ही रिस्क फैक्टर है। वो तमाम लोग आज भी उतना ही रिस्क फैक्टर लेकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि हम लोग जो हैं वो सफ़र ना करें, किसी भी तरह का हम पर कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत ना हमें फेस करनी पड़े। क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसों का लेन देन है, शादियां चल रही हैं, बड़े सारी चीज़ें हैं इस समय जो लोगों को डील करनी है। और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों की सेवा में तत्पर रहता है, और आज भी इस महामारी के दौरान ये लोग आज भी लोगों की उसी तरह से सेवा कर रहे हैं जैसे वो करते हुए आ रहे हैं। हालांकि बड़े सारे लोग इनके पॉजिटिव हुए, बड़े सारे लोगों ने इनके अपने साथियों ने जान भी गंवाई, उन सबको भूलकर दी शो मस्ट गो ऑन जैसे बोलते हैं, उसी तरीके से ये अपनी ड्यूटी जो है देते हुए आ रहे हैं। वी सल्यूट अवर कोरोना वॉरियर्स। और हम यही कहेंगे अपने व्यूअर से भी कि आप भी अपना ख्याल रखिए। ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और इस समय हमारी जो ड्यूटी है वो यही है, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना और घर पर रहकर SOPs का पालन करना। क्योंकि विशेषज्ञों का यही कहना 14 दिन अगर हमने सेल्फ क्वारंटाइन किया तो इस चेन को तोड़ने में हम कामयाब रहेंगे और हमें वैसी ही जिंदगी जीने को फिर से जल्द ही मिलेगी। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे दित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।